दरसे बहर शरीयत में नमाज के फ़राइज़ का ज़िक्र हुआ। नमाज के वाजिबात। जो नमाज का अहम हिस्सा है, आज दोपहर दरसे मसाइल में फ़राइज़ ख़त्म हुए। वाजिबात नमाज और उसके ताल्लुक़ नमाज के वाजिबात के मुताल्लिक़ अहकामात ज़िक्र होंगे। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना, ये जो बयान होंगे ये सब वाजिबात हैं कि अगर उनमें कोई चीज़ छूट जाए तो फिर नमाज वाजिबुल इयादा हो जाती है, या कि उसके लिए सजदे सहू कर लिया जाए। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना, अलहम्द पढ़ना, यानी उसकी 7 आयतें कि हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब है। अलहम्द शरीफ की 7 आयतें वाजिब है, हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब है। उनमें से एक आयत बल्कि एक लफ्ज़ का तर्क भी तर्क वाजिब है। सूरत मिलाना, यानी एक छोटी सूरत जैसे इन्ना आतेना कल कौसर, या 3 छोटी आयतें जैसे सुम्मा नज़र, सुम्मा अबस वबसर, सुम्मा अदबरा वस्तकबरा, ये 3 छोटी आयतें हो गई। या एक या 2 आयतें 3 छोटी के बराबर पढ़ना। नमाज में फ़र्ज है पढ़ना। नमाज फ़र्ज में यानी 1 या 2 आयतें या 3 छोटी आयतें जो एक बड़ी आयत के बराबर हो, या 2 आयतें जो 3 छोटी आयत के बराबर हो पढ़ना। दो पहली रकातों में क़िरात वाजिब है, अलहम्द और उसके साथ सूरत मिलाना। फ़र्ज की 2 पहली रकातों में और नफल और वितर, और हर रकात में, वितर की हर रकात में वाजिब है अलहम्दों का सूरत से पहले होना। हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अलहम्द पढ़ना। अलहम्द और सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासिल ना होना। आमीन ये अलहम्द के ताबे है, ये अजनबी नहीं है। और बिस्मिल्लाह ये सूरत के ताबे है। तो अलहम्द और सूरत के दरमियान कोई बीच में चीज ना आए तो आमीन और बिस्मिल्लाह आता है। अलहम्द शरीफ के बाद बिस्मिल्लाह, आमीन, फिर सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह। तो का आमीन ये अलहम्द के ताबे है और बिस्मिल्लाह ये सूरत के ताबे, उसका हिस्सा है, ये अजनबी नहीं। क़िरात के बाद मुत्तसिलन रुकू करना, जैसे ही सूरत खत्म हुई फौरन रुकू करना। एक सजदे के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकने फासिल ना हो। तादील अरकान यानी रुकू, सजदा, कौमा, जलसा में कम अज कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना वाजिब है। 2 सजदों के दरमियान कौमा यानी रुकू से खड़ा होकर फिर सजदे में जाएगा। जलसा 2 सजदों के दरमियान। और रुकू और सजदा, इन सब में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने के मिकदार ठहरना वाजिब है, फटाफट न करे। तादील अरकान यानी रुकू, सजदा, कौमा, जलसा में कम अज कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना। यूं ही कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा होना वाजिब है। बाज लोग
रुकू के बाद डायरेक्ट सजदे में जाते हैं। होता है कहीं, कभी देखा है कहीं? नहीं, रुकू के बाद खड़ा होना। जलसा यानी दो सजदों के दरमियान सीधा बैठना। कादा उला अगरचे नमाज नफल हो और फर्ज और वितर और सुनन ने रवातीब में कायदा उला में तशहुद पर कुछ न पढ़ना, तशहुद पर कुछ न पढ़ना कायदा उला में, अगरचे नफल हो और फर्ज और वितर और सुनन में कायदा उला में तशहुद पर कुछ न पढ़ना, दोनों कादा में पूरा तशहुद पढ़ना। यूं ही जितने कादे करने पड़े सब में पूरा तशहुद वाजिब है। एक लफ्ज भी छूटेगा तर्क वाजिब होगा। तशहुद पर कुछ न पढ़ना यानी तशहुद से पहले, इससे पहले भी मसला बयान किया था, बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़े। खैर ये सब मसाइल आ रहे हैं। और तशहुद पूरा पढ़ना वाजिब है। एक लफ्ज भी छूटेगा तो तर्क वाजिब होगा, नमाज वाजिबुल यादा होगी। और लफ्ज अस्सलाम 2 बार और लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं, अस्सलाम अलैकुम। लफ्ज अस्सलाम 2 बार और लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं। और वितर में कुनूत पढ़ना और लफ्ज सलाम 2 बार और लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं। और वितर में दुआए कुनूत पढ़ना और तकबीर कुनूत की 6 तकबीरें, 6 तकबीरें। और ईदेन में दूसरी रकात की तकबीर, रुकू में आहिस्ता, हर वाजिब व फर्ज का उसकी जगह पे होना, रुकू का हर रकात में एक ही बार होना और सजदे का हर रकात में 2 बार होना, दूसरी से पहले कादा न करना और 4 वाली में तीसरी पर कादा न करना न होना। आयत सजदा पढ़ी तो आयत तिलावत करना, सहू हुआ हो तो सजदे सहू करना, ये सब वाजिबात है। 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह की कदर वक्फा न होना। इमाम जब क़िरात करे बुलंद आवाज से हो खा आहिस्ता, उस वक्त मुक्तदी का चुप रहना, ये भी वाजिब। सिवा क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबत करना, सिवाय क़िरात के, क़िरात नहीं पड़ेगा, बाकी सब में इमाम की मुताबत करेगा। जो इमाम करे वो। पहले मसला गुजरा, लफ्ज अस्सलाम 2 बार और लफ्ज अलैकुम वाजिब नहीं, यानी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते ना, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये तो अब लफ्ज सलाम 2 मरतबा वाजिब है। अस्सलाम कर लिया तब भी वाजिब अदा हो गया। अलैकुम वाजिब नहीं, अलैकुम वाजिब नहीं है। तो कहा लफ्ज सलाम 2 बार होना और अलैकुम वाजिब नहीं है। मसला, किसी कादा में तशहुद का कोई हिस्सा भूल जाए तो सजदे सहू वाजिब है। तशहुद का कुछ हिस्सा भूल जाए, आयत सजदा पढ़ी और सजदा में सहवन 3 आयत या ज्यादा की ताखिर हुई तो सजदा सहू करे। आयत सजदा पढ़ी और सजदा में सहवन 3 आयत या ज्यादा की ताखिर हुई तो सजदा सहू करे, तब भी सजदा सहू है। और सजदा में सहवन 3 आयत या ज्यादा के ताखिर हुई तो सजदा सहू करे। सूरत से पढ़ी, सूरत पहले पढ़ी उसके बाद अलहम्दो पढ़ा, सूरत पहले पढ़ी उसके बाद अलहम्दो, या अलहम्दो और सूरत के दरमियान देर तक यानी 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार चुप रहा या चिपका रहा, सजदा सहू वाजिब है। अलहम्द शरीफ के बाद कोई सूरत याद ही नहीं आ रही थी, तो अगर 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरा रहा तो सजदा सहू वाजिब है।
मसला अलहम्द का एक लफ्ज भी रह गया तो सजदा सहू करे, यानी सूरह फातिहा का एक लफ्ज भी रह गया। सातों आयतें मुस्तकिल वाजिब है, हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब है। जो चीजें वाजिब हैं मुक्तदी पर वाजिब हैं कि इमाम के साथ उन्हें अदा करें, बशर्ते कि किसी वाजिब का तारुज न पड़े, और तारुज हो तो उसे फौत न करे बल्कि उसको अदा करके इमाम की मुताबत करे। मसलन इमाम तशहुद पढ़ के खड़ा हो गया और मुक्तदी ने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, तो मुक्तदी को वाजिब है कि पूरा पढ़ करके खड़ा हो, पूरा करके खड़ा हो। और सुन्नत में मुताबात सुन्नत है, बशर्ते कि तारुज ना हो, और तारुज हो तो उसको तर्क करे और इमाम की मुताबत करे। जैसे रुकू या सजदे में उसने 3 बार तस्बीह ना कही थी कि इमाम ने सर उठा लिया, तो अब 3 बार रुकू और सजदा में तस्बीह सुन्नत है और इमाम की मुताबत वाजिब है। अब इसने 3 मरतबा भी कहा ही नहीं कि इमाम खड़ा हो गया, तो अब सुन्नत को तर्क कर दे, वाजिब को फॉलो करे। अक्सर लोग लंबा सजदा करते हैं, हम लोग खड़े हो जाते हैं, तब वो सजदे से असर उठा, वो समझते हैं मैं 5 मरतबा 7 मरतबा तस्बीह कह लूं। किरत शुरू हो जाती है दूसरी रकात की, तीसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो गया और मियाँ सजदे में ही है, और समझते हैं नहीं इमाम साहब तो 3 मरतबा कहते हैं, मैं 5-7 मरतबा कह लूं। ये सही नहीं है। कहा कि अगर तारुज हो सुन्नत को तर्क कर दे, वाजिब की मुताबत करे। तू पढ़ेगा वो सुन्नत है, मगर इमाम ने जैसे अल्लाह अकबर कह के सर उठा लिया तो इमाम को फॉलो करना वाजिब है। अब वाजिब को छोड़ के सुन्नत में नहीं पढ़ा जाएगा। मसला एक सजदा किसी रकात का भूल गया तो जब याद आए कर ले, अगरचे सलाम के बाद, बशर्ते के कोई फेल मुनाफी ना सादिर हुआ हो, और सजदा सहू करे। एक सजदा किया, फिर अतहियात पढ़ चुका, सलाम फेरने के करीब, अरे एक ही सजदा किया, फौरन दूसरा सजदा कर ले, वो दूसरा सजदा वापस कर ले, फिर तशहुद पढ़े और सजदा जो है सजदा सहू करे। मसला अल्फाज तशहुद से उनके मानी का कस्द और इंशा जरूरी है, गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तहियत करता है। यानी अल्फाज तशहुद जो है, तशहुद के जो अल्फाज ये तहियत है, अल्फाज तशहुद से उनके मानी का कस्द और इंशा जरूरी है, गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तहियत करता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने ऊपर औलिया पर सलाम भेजता है कि ये वाक़या मेराज की हिकायत मद्देनजर हो। ये नहीं है, ये ना कि वाक़या मेराज की हिकायत मद्देनजर हो, ऐसा नहीं कि वो जो हिकायत जो वाक़या है कि मेराज का वाक़या हुआ था उसी में तहियत मिला ना, तो वो जहन में उसका तस्वुर आए वो अलग बात है, मगर ये हिकायत मकसद ना हो अत्तहियात के तशहुद से, तशहुद के अत्तहियात से वो हिकायत वो वाक़या मकसूद ना हो, बल्कि जो अत्तहियात है उसमें सलाम है, तहियत, रब की बारगाह में तहियत है, औला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अपने पर अल्लाह के बंदों पर हुजूर पे सलाम, ये मकसद हो। ये मसला फर्ज व वितर व सुनन ने रवातिब के कादे उला में अगर तशहुद के बाद इतना कह लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना, तो अगर सहवन हो तो सजदा को सहू करे, और अमदन हो जानबूझकर हो तो इयादा वाजिब है। मसला मुक्तदी कादे उला में इमाम से पहले तशहुद पढ़ चुका, मुक्तदी कादे उला में इमाम से पहले तशहुद पढ़ चुका तो सुकूत कर ले, दुरूद और दुआ कुछ ना पढ़े। कादा उला में दरूद इब्राहिम और दुआ कुछ तो कुछ करे, और मसबूक को चाहिए कि कादाए आखिरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक्त वो तशहुद से फारिग हो जाए। जो बाद में इमाम आया है, ज़कात छूटी है तो खड़ा होगा ना, तो उसको चाहिए कि कादे अखीरा में ठहर ठहर कर पढ़े कि इमाम के सलाम के वक्त फारिग हो जाए, और सलाम से पेशतर फारिग हो गया तो कलमा शहादत की तकरार करे। अगर इमाम ने पहले ये इमाम से पहले तशहुद पढ़ चुका
अब इसे सलाम नहीं फेरना है तो ये दुआ वगैरह नहीं पड़ेगा, इसे तो खड़ा होना ही रकात छूटी है। तो पहले तो कोशिश करे कि आहिस्ता पढ़े तो इमाम के लेवल का हो जाए कि वो इमाम सलाम फेरे और इसका तशहुद खत्म हो और वो दूसरी रकात अपनी छूटी हुई रकात पढ़े। मगर अगर पहले फारिग हो गया तो फरमाया कि कलमे शहादत के तकरार कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, ये पूरा इसकी बार बार पढ़ता रहे यहाँ तक इमाम सलाम फेर दे। और जैसे दूसरे सलाम के लिए इमाम सलाम लफ्ज सलाम कहे ये अपनी खड़ी करे, नमाज के लिए खड़ा हो, ये वाजिबात नमाज। आगे सुन्नत आइंदा के दर्स में अल फातिहा।